हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि इसमें हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो चैप्टर है जीएसटी का। कल हमने जीएसटी की बेसिक थ्योरी आपको क्लियर की थी और उसके बाद जीएसटी का हमने क्वेश्चन नंबर 1 आपको कराया था। आज हम जिस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे वो होगा जीएसटी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2। तो आज हम जीएसटी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 2 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्री बनानी है, ठीक है। और वहां पर जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मेट बना लेते हैं जर्नल एंट्री का। तो जब हम जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे, हमारा फॉर्मेट होगा डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ये हमारा फॉर्मेट होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि हमको जर्नल एंट्रीज बनानी है देवधर एंड ब्रोस के यहाँ पर, ठीक है, उड़ीसा। वो उड़ीसा स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है। ये मानकर कि सभी ट्रांजेक्शन विद इन द सेम स्टेट, अंडरलाइन कर लीजिए, सभी ट्रांजेक्शन सेम स्टेट के अंदर हुए हैं और हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट 9% दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जर्नल एंट्री करनी है देवधर एंड ब्रोस के यहाँ पर जो उड़ीसा से हैं और सभी ट्रांजेक्शन सेम स्टेट में हुए हैं। मैंने कल एक बात बताई थी, यदि सभी ट्रांजैक्शन सेम स्टेट में होते हैं तो वहां पर इनपुट सीजीएसटी और इनपुट नहीं सॉरी सीजीएसटी और एसजीएसटी का प्रॉपर यूज करेंगे। यदि सभी ट्रांजैक्शन सेम स्टेट में होंगे तो वहां पर आप सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज करेंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपना फर्स्ट ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं March 4। और एक बात और बताई गई कि सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट 9% ईच है। क्वेश्चन खोलो ना अपना, पेज नंबर है 10.26। सीजीएसटी का रेट भी 9% है और एसजीएसटी का भी रेट 9% है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ये जर्नल एंट्री करनी है। March 4 आपने गुड्स परचेज किया है 5 लाख रुपीस का सुनील ब्रोस से। तो आपने March 4 में गुड्स खरीदा है सुनील ब्रोस से, ये मानकर चला जाएगा कि आपने उधार सामान खरीदा है, क्योंकि यहाँ पर नेम दिया गया है सुनील ब्रोस। तो इट मींस दैट ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो जब हम एंट्री करेंगे तो March 4 में हम इसकी एंट्री करेंगे। तो क्योंकि हमने उधार सामान खरीदा, जब हम गुड्स खरीद रहे हैं तो हमारे पास गुड्स आया, लेकिन गुड्स नहीं लिखते, गुड्स की जगह पर परचेस लिखेंगे। तो हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे परचेस अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट। ओके, कल मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई गुड्स खरीदते हैं तो वहां पर हम इनपुट जीएसटी के लिए इनपुट वर्ड्स का यूज करेंगे। जीएसटी के लिए किस वर्ड्स का यूज करेंगे? इनपुट का। और यदि सेम स्टेट में है, आप अपनी क्वेश्चन की दूसरी लाइन में जाकर देखें, विद इन द स्टेट लिखा है। यदि एक ही स्टेट में सामान खरीदते और बेचते हैं तो विद इन स्टेट का मतलब आप एक ही स्टेट में सामान खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, तो यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज होगा। यदि एक स्टेट में हो तो क्या यूज होगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। खरीदते हुए आप इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज करेंगे। अगर आप मुझे ध्यान से सुनो तो अभी क्लियर हो जाएगी बात। यदि हम खरीद रहे हैं या कोई एक्सपेंसेस है तो खरीदते और एक्सपेंसेस होते हुए तो इनपुट वर्ड्स का यूज होगा, और बेचते हुए और इनकम है तो आउटपुट वर्ड्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? आउटपुट। अब आप क्योंकि गुड्स खरीद रहे हैं तो आप यहाँ पर इनपुट वर्ड्स का यूज करेंगे। तो क्या एंट्री बनी हमारी? परचेस अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। हमने गुड्स खरीदा तो परचेस अकाउंट डेबिट, साथ में इनपुट का यूज किया जाएगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है ना जी। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। 2 उधार खरीदा, तो यहां पर उस बंदे का नाम लिखेंगे जिससे खरीदा। किससे खरीद रखा है? हमने खरीद रखा है सुनील ब्रोस। सुनील ब्रोस, सेकंड क्वेश्चन है सुनील ब्रोस, तो हम यहां पर लिखेंगे टू सुनील ब्रोस। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई? ये हमारी फर्स्ट एंट्री बनकर तैयार हुई। मैंने एक बात कही थी कि जब हम अमाउंट फिल करेंगे तो जिधर ये सीजीएसटी है उधर से अमाउंट फिल करनी शुरू कीजिए। कितने का गुड्स है?
5 लाख रुपीस का। तो परचेस में जाकर तो मैंने यहां पर 5 लाख रुपीस फिल कर लिए। ओके, कितने परसेंट सीजीएसटी है? 9%। इस 5 लाख का सीजीएसटी 9% निकालेंगे तो 45,000 आ जाएगा। फिर एसजीएसटी का रेट कितना परसेंट है? 9%। तो इस 5 लाख का 9% कैलकुलेट करोगे तो यहां पर भी 45,000 आ जाएगा। ओके, और इनका टोटल कर दीजिए 5,90,000 रुपीज आ जाएगा। तो ये है हमारा फर्स्ट जर्नल एंट्री। ओके, तो हमने फर्स्ट जर्नल एंट्री पास की। अब हम मूव करेंगे अपनी सेकंड जर्नल एंट्री पे। सेकंड हमें जर्नल एंट्री कौन सी डेट में दी गई है? 7 डेट में। तो 7 डेट में हमसे ये कहा गया गुड्स रिटर्न टू सुनील ब्रोस। हमने गुड्स वापस किया सुनील ब्रोस को 20,000 रुपीज का। जी, अभी तो हमने सुनील ब्रोस से यहां पर देखिए सामान खरीदा था, ठीक है। अब उसमें से कुछ सामान हमें पसंद नहीं आया, वो सामान हमने किसको वापस कर दिया? सुनील ब्रोस को। समझ रहे हो, हमने पहले एंट्री में सुनील ब्रोस से सामान खरीदा था 5 लाख का। दूसरी एंट्री में ये कहा गया कि हमने उसमें से 20,000 रुपए का गुड्स क्या कर दिया? सुनील ब्रोस को वापस कर दिया। वो गुड्स किसको वापस गया? सुनील ब्रोस को। तो सुनील ब्रोस रिसीवर है, रिसीवर को हम डेबिट कर देते हैं। रिसीवर को हम क्या कर देंगे? एक्चुअली आप लोग कल नहीं आए थे और मुझे पता नहीं आपने कल की वीडियो देखी नहीं देखी, उसमें मैंने जीएसटी के सारे कंसेप्ट क्लियर किए थे। ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूं। जैसे कि खरीदते हुए तो आप किस वर्ड का यूज करेंगे? इनपुट। एक बात सुनो, यदि कोई ट्रांजैक्शन एक ही स्टेट के अंदर है, आप एक ही स्टेट में सामान खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, तो वहां पर आप सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज करेंगे। जीएसटी के लिए किसका यूज करेंगे? सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक, ये उसी तरह के क्वेश्चन है। लेकिन अब सुनो, यदि कोई सामान खरीद रहे हैं या कोई एक्सपेंसिव है, यदि कोई सामान या कोई एक्सपेंसिव है, तो वहां पर इनपुट वर्ड यूज होगा। क्या यूज होगा? और यदि कोई सामान बेच रहे हैं या इनकम है, तो वहां पर आउटपुट का यूज करेंगे। ठीक, लेकिन कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिनमें, जैसे कि इनपुट को हम डेबिट करते हैं, लेकिन कुछ आइटम ऐसे होंगे जिनमें हम इसे इनपुट को डेबिट ना कर क्रेडिट कर देंगे। जैसे कि ये ट्रांजैक्शन आ गया परचेस रिटर्न। एक बात और कहना चाहूंगा, याद रखो इनपुट हमेशा डेबिट होता है और आउटपुट हमेशा क्रेडिट होगा। लेकिन कुछ केस में इनपुट डेबिट ना होकर इनपुट क्या होगा? क्रेडिट होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? इनपुट डेबिट ना होके क्रेडिट। अब वो ये केस है, यदि हम कोई खरीदा हुआ सामान वापस कर रहे हैं, यदि हम परचेस रिटर्न हो गया, तो उस केस में इनपुट को रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? तो अब ये इस बात को देखकर ट्रांजैक्शन पढ़िएगा। हमने गुड्स वापस कर दिया सुनील ब्रोस को 20,000 रुपए का। हमने सुनील ब्रोस से 20,000 रुपए का सामान खरीदा था। समझ में आ गई बात? हमें वो पसंद नहीं आया तो हमने वो सामान वापस कर दिया। एंट्री बनाऊं मैं? अब जब हमने वापस कर दिया तो ये परचेस रिटर्न है। कौन सी डेट है? 7। वो सामान हमने किसको वापस किया? सुनील ब्रोस को। तो सुनील ब्रोस रिसीवर है, तो रिसीवर को डेबिट कर दिया। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर सुनील ब्रोस को डेबिट कर दिया। सुनील ब्रोस डेबिट। इतनी बात समझ में आ गई? मेरे पास से गया खरीदा हुआ सामान वापस। ठीक है, खरीदने को परचेस कहते हैं, वापस को रिटर्न कहते हैं। तो टू परचेस रिटर्न, तो हमने लिखा टू परचेस रिटर्न। इतनी बात क्लियर हो गई? टू परचेस रिटर्न। और परचेस रिटर्न वो केस है जिसमें इनपुट को हम रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। वैसे तो इनपुट डेबिट होता है, अब क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू इनपुट सीजीएसटी, ठीक है ना, टू इनपुट सीजीएसटी और टू इनपुट एसजीएसटी। इतनी बात क्लियर हो गई? टू इनपुट एसजीएसटी। तो परचेस रिटर्न वो केस है जिसमें हम इनपुट को रिवर्स कर देंगे, डेबिट ना कर क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? जाकर देखे ट्रांजैक्शन की कितनी अमाउंट है। बुक में ट्रांजैक्शन 20,000 रुपए का दिया गया है, 20,000 का दिया गया है। अमाउंट भरने का तरीका, वहां से अमाउंट उधर की साइड अमाउंट भरे जिधर ये इनपुट दे रखे हैं। इनपुट या आउटपुट होगा, उधर से अमाउंट फिल करें। इनपुट क्रेडिट में है ना, तो क्रेडिट से अमाउंट फिल करनी शुरू करें।
परचेज रिटर्न कितना है 20,000। ठीक, क्या रेट है सीजीएसटी का 9% है, तो 20,000 का 9% 1800, फिर 20,000 का 9% 1800 और जोड़कर हमने लिख दिए 23,600। उम्मीद करता हूं ट्रांजैक्शन क्लियर हो गया होगा। ओके, क्लियर है दोनों ट्रांजैक्शन। तो हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन परचेज का कर दिया और सेकंड हमने जो ट्रांजैक्शन कर दिया वो कर दिया हमने परचेज रिटर्न। अब मूव कीजिए 10 डेट पर। 10 डेट में ये कहा गया सोल्ड गुड्स टू मेहता एंड कंपनी फॉर ₹8 लाख। हमने मेहता एंड कंपनी को 8 लाख रुपीस का गुड्स क्या किया, सोल्ड। सोल्ड माने क्या होता है। और एक चीज बता दूं, जर्नल एंट्री वाला चैप्टर अगर आपके अच्छे से क्लियर हो, यदि नेम दिया होता है तो उधार ट्रांजैक्शन माना जाता है। तो यहाँ पर ये दिया गया है कि हमने गुड्स बेचा किसको, मेहता एंड कंपनी को, तो ये उधार ट्रांजैक्शन है, यानी मेहता एंड कंपनी को हमने उधार सामान भेजा। लेकिन एक बात कहूंगा, यदि ये लिखा था सोल्ड गुड्स टू मेहता एंड कंपनी फॉर कैश, तो फिर ये मानते कि कैश बेचा है, ठीक है। लेकिन केवल नाम है सोल्ड गुड्स टू मेहता एंड कंपनी, आगे कुछ तो नहीं है, तो इट मींस दैट आपने मेहता एंड कंपनी को वो गुड्स उधार बेचा है। इसी बात क्लियर हो गई। अब जब मेहता एंड कंपनी को हम गुड्स उधार बेचेंगे तो वो गुड्स किसके पास गया, वो गुड्स हमने मेहता एंड कंपनी को उधार सामान बेचा तो वो गुड्स गया मेहता एंड कंपनी के पास। तो मेहता एंड कंपनी रिसीवर है, रिसीवर को डेबिट कर देंगे। पहले ओरली सुनो, रिसीवर को डेबिट कर देंगे और हमारे पास से गया गुड्स, जो जाता है उसे क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन गुड्स गया, लेकिन गुड्स नहीं लिखते। यदि गुड्स आता है तो खरीदेंगे तो परचेस लिखेंगे, और यदि गुड्स बेच रहे हैं तो सेल्स लिखेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एंट्री बनानी शुरू करूं। और एक चीज, बेचते हुए जो जीएसटी होगी उसके लिए आउटपुट वर्ड्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, आउटपुट। और एक बात और आपके क्लियर हो रही है, मैं आपको मुझे समझाना बार बार पड़ रहा है। सेम स्टेट होंगे, यदि आप एक ही स्टेट के अंदर सामान खरीद रहे और बेच रहे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, और आप दूसरे स्टेट में बेच रहे और खरीद रहे तो आईजीएसटी। 3 वर्ष है यहाँ पे। मान लीजिए मैं यूपी में ही हूं, जैसे ये आपका बंदा उड़ीसा से रिलेटेड है, ये लिखा है विद इन द सेम स्टेट, वो उड़ीसा में ही सामान खरीद रहा और बेच रहा है, तो यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज करेंगे। लेकिन यदि आप डिफरेंट स्टेट में सामान खरीद रहे और बेच रहे हैं तो आईजीएसटी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, आईजीएसटी का यूज करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, तो मैं यहाँ पर सीजीएसटी, अब सामान बेच रहा हूं ना, बेचते हुए हम आउटपुट वर्ड्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, आउटपुट वर्ड्स, ठीक है, बेचते हुए या इनकम हो। चलिए अब मैं एंट्री पास करता हूं। कौन सी डेट है ये डेट है 10। ठीक, शुरू करूं तो हमने गुड्स बेचा किसको, मेहता एंड कंपनी को 8 लाख रुपीस का। रिसीवर है मेहता एंड कंपनी, तो हमने मेहता एंड रिसीवर को डेबिट कर देते हैं, तो हमने मेहता एंड कंपनी को डेबिट कर दिया। मेहता एंड कंपनी डेबिट, हमारे पास से क्या गया, गुड्स, जो जाता है उसे क्रेडिट कर देंगे, लेकिन गुड्स को क्रेडिट ना करके सेल्स को क्रेडिट करेंगे। यदि गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स ना लिखकर परचेस लिखेंगे, और यदि गुड्स बेचते हैं तो गुड्स ना लिखकर सेल्स लिखेंगे। ठीक है, तो अब मेहता एंड कंपनी रिसीवर है, मेहता एंड कंपनी डेबिट, हमारे पास से गया गुड्स, तो जो जाता है उसे क्रेडिट टू सेल्स। और सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए आउटपुट वर्ड, इनपुट हमेशा डेबिट होगा, आउटपुट हमेशा, बट कुछ सर्टेन केस में वो रिवर्स हो जाते हैं, कल मैंने बताए थे। तो मैं यहां पर फिलहाल करता हूं आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, ये मेरी एंट्री बनी टू आउटपुट एसजीएसटी। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, अब आप अमाउंट फिल कीजिए। अमाउंट किधर से फिल करेंगे, जिधर ये आउटपुट या इनपुट होता है। ठीक, सेल्स की कितनी अमाउंट है, 8 लाख, तो सेल्स में तो मैंने फिल कर दिए 8 लाख रुपीस। यहां तक कोई दिक्कत, कितने परसेंट सीजीएसटी एसजीएसटी है, 9%। तो जब मैं 8 लाख का 9% कैलकुलेट करूंगा तो 8 लाख का 9% होता है 72,000। कितना होता है, तो यहाँ पर 8 लाख मैंने 72,000 फिल किए, तो 8 लाख का 9% कैलकुलेट कर दिया। फिर मैं 8 लाख का 9% कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा 72,000। ओके, और इनका टोटल कर दीजिए, टोटल आ जाएगा 9,44,000।
इतनी बात क्लियर हो गई? कितना आ जाएगा? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। तो इस तरह से हमारे मार्च 10 डेट का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ। मूव कीजिए 12 पर। गुड्स रिटर्न बाय मेहता एंड कंपनी फॉर 30,000 रुपीज। इन्होंने कहा कि मेहता एंड कंपनी को आपने क्या किया? मेहता एंड कंपनी को आपने 30,000 रुपए का सामान वापस कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई? किसको वापस करा? मेहता एंड कंपनी को। अभी मेहता एंड वापस नहीं किया, वापस आया जी। यहां पर ध्यान से सुने, अभी हमने मेहता एंड कंपनी को सामान बेचा था, ठीक है। अब मेहता एंड कंपनी ने गुड्स रिटर्न बाय मेहता एंड कंपनी, तो जब हमने मेहता एंड कंपनी को सामान बेचा, उन्हें कुछ पसंद नहीं आया, तो इसलिए उन्होंने वो सामान वापस कर दिया। सॉरी, यहाँ पर मेरे मुंह से क्या निकला था, वो गलत निकला था, दोबारा से उसे ठीक करें। मेहता एंड कंपनी को हमने सामान बेचा था, ठीक है, तो उन्हें कुछ सामान पसंद नहीं आया, इसलिए उसमें से उन्होंने 30,000 रुपए का सामान वापस कर दिया। बेचा हुआ सामान वापस आ रहा है। बेचने को सेल्स कहते हैं, वापस को रिटर्न कहते हैं। तो ये सेल्स रिटर्न का केस है। और अभी मैं आपको एक चीज बताऊं, दोबारा इधर देखो, बेचते हुए हम आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी को क्रेडिट करते हैं, और जब बेचा हुआ सामान वापस आएगा, सेल्स रिटर्न होगा, तो इस केस को रिवर्स कर दीजिएगा, यानी फिर आउटपुट को क्या कर देंगे? डेबिट। बेचते हुए आउटपुट वैसे तो क्या होंगे? क्या कर रखा है आउटपुट बेचते हुए? क्रेडिट। पर सेल्स रिटर्न के केस में इस आउटपुट को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब एंट्री बनाते हैं। 12 डेट में हमने मेहता एंड कंपनी को 30,000 रुपए का सामान वापस किया। तो देखिए अब हम इसकी क्या एंट्री पास करेंगे, ठीक। मेहता एंड कंपनी ने हमें 30,000 रुपए का सामान क्या किया? वापस किया, ठीक है जी। तो अब हम इसकी एंट्री क्या करेंगे? ये डेट है हमारी 12। इसमें बार बार मैं वर्ष गलत बोल रहा हूं, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें मेहता एंड कंपनी हमें सामान वापस करेगी, तो ठीक है, हमारे पास तो वापस आ रहा है सामान, तो हम यहाँ पर सेल्स रिटर्न करेंगे। क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न, ठीक है। गुड्स वापस आ रहा है ना, जो आता है उसे डेबिट कर देंगे, लेकिन सेल्स रिटर्न के नाम से। किस नाम से? सेल्स रिटर्न। तो हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। यहां तक कोई दिक्कत? तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि सेल्स रिटर्न है, तो आउटपुट को इनको रिवर्स कर देंगे, इनको हम डेबिट कर देंगे। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। भाई सामने से हट जाओ, कंसंट्रेशन गड़बड़ाती है बार बार। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। 2 जिसने गिवर कौन वापस कर रहा है? मेहता एंड कंपनी, टू मेहता एंड कंपनी। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। फिर वही बात कहूंगा, कुछ सर्टेन केस ऐसे हैं जिनमें इनपुट भी रिवर्स हो जाता है और आउटपुट भी। बेचते हुए आउटपुट क्रेडिट होता है, लेकिन अगर बेचा हुआ सामान वापस आ रहा है तो वो रिवर्स कर आउटपुट को क्या कर देंगे? डेबिट। अमाउंट किधर से फिल करनी शुरू करूं? बार बार बोल रहा हूं, अमाउंट डेबिट से फिल करेंगे। जिधर ये आउटपुट लिख दिया है मैंने, कितने का गुड्स है? 30, तो 30,000 रुपीज तो हमने इसमें फिल कर दिए। ओके, सीजीएसटी का रेट तो इसका 9%, 2,700, इसका 2,700, और यहां पर आ जाएगा 35,400, इसका टोटल कर दिया। ओके, तो इस तरह से ये हमारी एंट्री पास हो गई। ओके, तो मैं आपको एक बार यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ मुझे सुनिएगा। कोई सामान खरीदते हैं और एक्सपेंसिव है, क्या आप दो चीज बताई? सामान खरीद रहे हैं या, तो यहां पर इनपुट यूज होगा और इनपुट को डेबिट करेंगे। इनपुट को क्या करेंगे? डेबिट। ओके, पहले ये वाली बात डिस्कस की। ऐसे यदि कोई सामान बेचते हैं, क्या कर रहे हैं? कोई सामान बेच रहे हैं, या हमारे लिए इनकम है। क्या है? इनकम। तो यहाँ पर आउटपुट वर्ड्स यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? आउटपुट, और उनको क्रेडिट करेंगे। तो खरीदते हुए और एक्सपेंसिव है, तो इनपुट को क्या कर दोगे?
डेबिट, और बेचते हुए या इनकम हो तो आउटपुट को क्रेडिट। बट कुछ सर्टेन केस ऐसे हैं जिनमें वो केस रिवर्स हो जाएंगे, जैसे परचेस रिटर्न के केस में। परचेस रिटर्न में इन इनपुट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। रिवर्स कर इनपुट वैसे तो डेबिट होता है, क्या कर देंगे, क्रेडिट। ऐसे बेचते हुए आउटपुट क्रेडिट होता है, लेकिन सेल्स रिटर्न के केस में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर मूव कीजिए। पहले नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़िएगा। गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाले। कितने का गुड्स निकाला, 10,000 का। तो प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए 10,000 रुपए का गुड्स विड्रॉ किया। ठीक है जी, ड्रॉइंग्स हो गई। क्या हो गई, कल मैंने एक मिनट आपको दिखा दूं, इस केस में रिवर्स होता है। ठीक है, ड्रॉइंग्स हमारे लिए खर्चा है। सुनो एक मिनट, ड्रॉइंग्स पर्सनल खर्चा है, लेकिन इस केस में इनपुट को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। डेबिट ना कर क्रेडिट कर देंगे। आप एक बार इंफॉर्मेशन चेक करें जो पेज में बताता हूं आपको। ठीक है, ये बताया गया है 10.3, इसके 3 पेज पर, इस चैप्टर के 3 पेज पर जाएं और सेकंड पॉइंट पर फोकस करें। गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर दिया गया है क्या, 10.3 पेज के सेकंड पॉइंट पर फोकस करें। दिया गया है क्या, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर। यदि प्रोप्राइटर ने गुड्स क्या किया हुआ है, विड्रॉ किया हुआ है। ठीक है ना, तो ये हमारा ड्रॉइंग्स है। ठीक है, क्लियर हो गई। और ये आ जाइए अपने क्वेश्चन पर। और ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है। क्या है जी, एक्सपेंसेस। ठीक है जी, बट इस केस में आप क्या कर दोगे, इस केस में आप इनपुट को रिवर्स कर दोगे, डेबिट ना करके क्रेडिट कर दोगे। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए मैं एंट्री बनाता हूं। कौन सी डेट में दी गई है, 20 डेट में। तो ओनर ने पर्सनल यूज के लिए 10,000 रुपए का गुड्स विड्रॉ किया। एंट्री तो बनेगी क्या, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। पता है क्या बनेगी एंट्री, 2 ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 2। अरे हाँ, कैश का क्या विड्रॉ किया, गुड्स, तो 2 परचेस करेंगे। तो एंट्री तो बनती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 2 परचेस, बट साथ में इनपुट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 2 परचेस, 2 इनपुट सीजीएसटी और 2 इनपुट एसजीएसटी। मेन एंट्री तो ये बनेगी। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, क्या बनेगी एंट्री, क्या बोली, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 2 परचेस, और इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी को रिवर्स कर क्रेडिट कर दीजिए। तो 2 इनपुट सीजीएसटी और 2 इनपुट एसजीएसटी, ये हमारी एंट्री पास होगी। चलिए मैं एंट्री बनाता हूं इसमें। यहां पर एंट्री बनानी शुरू करूं। यहां पर एंट्री बनेगी हमारी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है इसलिए ड्रॉइंग्स को हमने डेबिट कर दिया। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 2 परचेस। समझ में आ रही है, ड्रॉइंग्स अकाउंट समझ में आ रही है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 2 परचेस, 2 परचेस और 2 इनपुट सीजीएसटी। ठीक है, 2 इनपुट सीजीएसटी और 2 इनपुट एसजीएसटी। इस तरह से हमारी एंट्री पास हुई। ठीक है भाई, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 2 परचेस, 2 इनपुट सीजीएसटी, 2 इनपुट एसजीएसटी। एक बार मैं चेक कर लूं बोर्ड में कवर हो रही है क्या एंट्री। हाँ ठीक है, कवर होगी है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी अमाउंट फिल करेंगे। अमाउंट कहां से बताई थी फिल करेंगे, जिधर ये इनपुट वगैरह आते हैं क्रेडिट साइड से। कितने का गुड्स था भाई, वो 10,000 रुपीज का। तो मैंने यहाँ पर परचेस में कितनी अमाउंट फिल कर दी, 10,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई। तो परचेस में कितनी अमाउंट फिल हो गई, सीजीएसटी एसजीएसटी का रेट 9%। तो इस 10,000 का जब 9% कैलकुलेट करूंगा 900, और यहाँ भी 900 आ जाएगा। ओके, दोनों निकालकर 10,000 का 9%, 900 और 900, और इनका टोटल कर देता हूं 11,800। क्लियर है। तो इस तरह से यहाँ पर 2 ट्रांजेक्शन ऐसे आए जिसमें आपने रिवर्स कर दिया। ठीक है, कौन से वो 2 ट्रांजेक्शन आए, एक तो परचेस रिटर्न से रिलेटेड,
एक ड्रॉइंग, और सेल्स रिटर्न में आउटपुट को रिवर्स कर दिया। तो ये केस था। कल मैंने नॉर्मल क्वेश्चन कराया था, आज इसी ये रिवर्स वाला केस चल रहा है। ओके, तो आज हमने यहां तक किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू।